नमस्ते दोस्तों। एक सवाल पूछूं? क्या कभी आपका गैस सिलेंडर खाली हुआ है? हाँ, मानता हूं थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। और अगर आपका गैस सिलेंडर खाली हुआ है और नया मिला नहीं, या कभी पेट्रोल पंप पर गए हो और वहां लिखा हो स्टॉक नहीं है, तब कैसा लगा? गुस्सा आया होगा ना? परेशानी हुई होगी। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, यह पूरे भारत की प्रॉब्लम बनी हुई है, खासकर गांव और छोटे शहरों की। आज इसी बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई सीक्रेट, कोई भाषा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे। बस एक काम कीजिए, यह वीडियो पूरा देखिए, बहुत काम की बातें हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं समस्या कितनी बड़ी है। भारत में हर साल ऐसा होता है, कभी गैस नहीं मिलती, कभी डीजल की किल्लत हो जाती है, कभी पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। इसका कारण है भारत अपना 85% तेल बाहर से खरीदता है। हजारों गांवों में गैस सप्लाई नहीं पहुंचती। गांव की महिलाएं लकड़ी जलाकर खाना बनाती हैं। धुएं से बीमारियां होती हैं। किसान का डीजल खत्म हो जाता है, खेत सूखा रह जाता है, किसान अपनी फसल नहीं बीत सकता। यह सुनकर दुख होता है ना, लेकिन यह सत्य है। और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है किसे? जो सबसे गरीब है उसे, जो सबसे दूर रहता है उसे। शहर में रहने वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन गांव वालों को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और फिर भी गैस ना मिले तो वही सबसे बड़ी समस्या है। यह है असली समस्या। अब समझते हैं क्यों होती है यह समस्या। कारण है, हम दूसरों पर डिपेंड हैं। भारत में तेल कम निकलता है, इसलिए हम बाहर से खरीदते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन देशों से। जब वहां दाम बढ़ते हैं, यहां तुरंत असर होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा कारण है, सप्लाई चेन टूट जाती है। तेल रिफाइनरी से निकलता है, ट्रक में भरा जाता है, डिपो आता है, फिर दुकान पर आता है। इसमें बहुत स्टेप्स हैं, कोई भी स्टेप फेल हो सप्लाई रुक जाती है। ट्रक हड़ताल पर चले जाएं, सप्लाई बंद आ जाए, बाढ़ आ जाए, रास्ता बंद हो जाए, सप्लाई बंद हो जाती है। और तीसरा, जो इनमें से एक मुख्य कारण माना जाता है, जमाखोरी। कुछ लोग बेईमान होते हैं, वो स्टॉक छुपा लेते हैं, दाम बढ़ने पर बेचते हैं, इसे जमाखोरी कहते हैं। यह गांव में ज्यादा होती है, छोटे छोटे कस्बों में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता। चौथा कारण है, मांग बहुत है, सप्लाई कम है। भारत में लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन तेल उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, इसलिए हमेशा कमी रहती है। पांचवा जो कारण है, कोई विकल्प नहीं सोचा। हम सब सिर्फ गैस और पेट्रोल पर निर्भर हैं। सोलर है, बायोगैस है, लेकिन हमने अपनाया नहीं। यह हमारी भी गलती है। ठीक है, कारण समझ गए, अब असली कहानी सुनिए जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, एक सीन इमेजिन करिए, सुबह के 6 बजे हैं, एक गांव है, कोई भी, किसी भी राज्य का एक गांव है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी। सुनीता भाभी उठती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, वो रसोई में जाती है, गैस का नोब घुमाती है, कुछ नहीं होता, सिलेंडर खाली है। वो पड़ोस के घर जाती है, वहां भी नहीं है। दुकान जाती है, दुकानदार बोलता है 3 दिन से स्टॉक ही नहीं आया है। तो अब क्या करूं? लकड़ियां जलाती है, धुआं होता है, आंखें जलती हैं, बच्चे खांसते हैं, किसी तरह खाना बन जाता है। यह कहानी सिर्फ सुनीता भाभी की ही नहीं है,
यह भारत में लाखों घरों की कहानी है। और अब दूसरा सीन देखिए जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। रामू काका किसान है, खेत में पानी देना है, पंप चलाना है, डीजल चाहिए। वो पेट्रोल पंप जाते हैं, लाइन लगी है, 2 घंटे इंतजार करके नंबर पड़ता है, सिर्फ 5 लीटर तेल मिलेगा। 5 लीटर में आधा खेत भी नहीं होता, फसल सूख जाती है। और जो तीसरा सीन मैं भी आपको बताने वाला हूँ वो है राजू, 22 साल का लड़का है, इंटरव्यू है शहर में, बाइक में पेट्रोल नहीं है, पंप बंद है, इंटरव्यू मिस हो जाता है, नौकरी भी नहीं मिलती है। दोस्तों, यह सिर्फ ईंधन की कमी नहीं है, यह हमारी एक निजी जिंदगी पर भी असर है, यह हमारे सपनों पर असर है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। चलिए देखते हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। 5 बड़े समाधान हैं जो मैं भी आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जरा ध्यान से सुनिएगा। सोलर ऊर्जा अपनाइए। सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, पीएम सूर्य घर योजना। इसमें आपको 78,000 रुपए तक मिलते हैं सोलर पैनल लगवाने के लिए। एक बार लगा लो तो 25 साल तक बिजली फ्री। सोलर कुकर भी होता है, सिर्फ 1500 रुपए में, धूप में रखो, खाना बन जाता है। गैस की जरूरत ही नहीं है, बिल की जरूरत ही नहीं है। गांव की पंचायत मिलकर सोलर प्लांट लगवाएं, पूरे गांव को फायदा होगा। दूसरा समाधान है बायोगैस बनवाइए। यह पुराना तरीका है, बस हम भूल गए थे। गांव में गाय भैंस है, उनका गोबर काम आएगा, बायोगैस प्लांट में डालो, गैस बनती है, उसे खाना बनाओ बिल्कुल फ्री। और जो बचे वो खेत में खाद के रूप में काम आ जाती है। केमिकल खाद की जरूरत ही नहीं है, एक काम और 2 फायदे। तीसरा समाधान है थोड़ा बचाइए। यह सबसे आसान काम है, आज से शुरू कर सकते हो। पास की दुकान है, जैसे बाइक मत गाड़ी मत लेके जाओ, पैदल चले जाओ, 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाओ। 4 लोग एक साथ जाते हैं, एक गाड़ी में चले जाओ। टायर प्रेशर सही रखो, 10% तक फ्यूल बच जाता है, तेल बच जाता है। इंजन बंद करो अगर आप कहीं गाड़ी में हो, ट्रैफिक है, रेड लाइट है, कुछ भी है, जब गाड़ी खड़ी हो तो बंद कर दो। रात को एसी कम चलाओ, बाहर जाओ, पर्यावरण शुद्ध हवा लो, एलईडी बल्ब लगाओ, बिजली की बचत होती है, बिजली बचती है इससे। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन करोड़ों लोग करें तो यह फर्क बहुत बड़ा होगा। जो चौथा समाधान है सरकारी स्कीम जानिए। बहुत लोग नहीं जानते, सरकार बहुत स्कीम चला रही है। पीएम उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन। पहल स्कीम, सब्सिडी सीधे बैंक में। कुसुम योजना, किसानों को सोलर पंप। FAME योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, पैसा वापिस। पीएम सुरक्षा घर, सोलर पैनल पर 78,000 तक। इन स्कीम्स का फायदा उठाइए, आवाज उठाइए। 5वां समाधान, गैस नहीं आई, पंप बंद है, डीलर स्टॉक छुपा रहा है, चुप मत रहिए। एलपीजी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, इनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। 1906 फ्री कॉल एलपीजी हेल्पलाइन। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पोर्टल पर कंप्लेंट कीजिए। सीएम हेल्पलाइन, अपने स्टेट की सरपंच या पंचायत को बताइए। जब आप बोलेंगे तब सिस्टम सुनेगा। आवाज उठाना आपका हक है। एक जरूरी बात दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। जो तेल और गैस हम जला रहे हैं वो लाखों साल में बनती है, एक बार खत्म हुई वापस नहीं आएगी। हमारे बच्चों को भी जीना है, उनके बच्चों को भी इसी धरती पर जीना है, तो जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ नेताओं की नहीं, हमारी भी। कम जलाओ, समझदारी से जलाओ, नए तरीके अपनाओ और दूसरों को भी बताओ। आज की बचत कल की ताकत है, क्योंकि अगर हम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना भारत में ईंधन संकट के बारे में, और मैंने इसके कुछ उपाय भी बताए हैं और एक नैतिक संदेश भी आपको दिया है। आशा करता हूं कि आप इसे अपने निजी जीवन में अपनाएंगे। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए आपको यह दिक्कत होती है
या नहीं होती है। सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो के लिए और अपने किसी एक दोस्त को शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।